हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ आप पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.7 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 8वां। 7वां तक आप लोग पढ़ चुके हो। मैं क्वेश्चन को पढ़ के सुनाऊंगा आपको इंग्लिश में, आप उसे हिंदी में स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है इफ द ट्राइंगल ए बी सी इज द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of solid so obtained. Find also the ratio of the volume of the two solids obtained in question 7 and 8. कहने का इनका ये मतलब है कि क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, सारी हरकत वही है, लेकिन इनका अब की उससे नहीं इच्छा पूरी हुई। तो ये कह रहे हैं कि अब जो त्रिभुज को घुमाओगे पकड़ के, वो 12 सेंटीमीटर के परितः नहीं घुमाओगे, अब 5 सेंटीमीटर के परितः अगर पकड़ के घुमा दो तब क्या बनेगा। जैसे पहले ऐसे बना था ना अभी 7वां क्वेश्चन में। सारी बात ये क्वेश्चन नंबर 7वां की कर रहे हैं। तो यहां पर इनका नाम रख दो ए बी सी। अभी ये 13 था, ये 12 था, ये 5 था ना। तो कह रहा है कि अब इसको 12 सेंटीमीटर के परितः नहीं घुमाना है, इसको 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ ऐसे घुमाना है। तो कैसे घूमेगा। अब अगर ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते तो 12 के परितः घूमता, इसका मतलब इसको ऐसे कुछ घुमाना पड़ेगा। क्यों। लेकिन ये ऐसे घूमेगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसके लिए इसका फिगर ना आप थोड़ा अलग तरीके बनाओगे। कैसे बनाओगे पता है। 12 सेंटीमीटर नीचे कर दोगे, इसको पहले ऐसे बनाओगे, ऐसे गिरा के। ठीक है। तो देखो पहले एक बार फिगर समझ लो। फिगर समझ लोगे तो फिर सारी कहानी हो जाएगी आसान। देखो यहाँ पे बन जाएगा ना, इधर जगह है ना पूरा। ठीक है। तो भैया ओ बाबू ओ, ये अब ऐसा बन रहा है। हाँ, समझ में आया। अब ये आपका 5 है, ये 12 है और ये 13 है। अब अगर ये ऐसे घूमेगा ऐसे तो ये एक बनेगा क्या, वही जो अभी बना है, शंकु बनेगा ना। अभी बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चन हटा दूंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। डोंट वरी, सो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो एक पैसे का। चलो क्वेश्चन हटाओ। देखो अब जब इसको हम पकड़ के घुमाएंगे ना परितः इसके, तो ये कैसे बनेगा आपको पता है। ये छोटा ही रहेगा ऐसे। जो इसको ऐसे पकड़ के घुमाओगे चाहे इधर को चाहे इधर को, तो ये ऐसे बनेगा। समझने की कोशिश करो तभी समझ में आएगा। ये क्या बनेगा पता है आपको, एक कौन बनेगा। एक बीच का क्या रेडियस है, एक क्या बनेगा कौन बनेगा। समझ में आया। तो ये कितना मेरे भाई 5 है, ये आपका 13 है और ये आपका 12 है। ये कितना है 12 है, यानी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये 13 है, हाइट 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस तरह से जो आपका फिगर बनेगा उसका आपको पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन 7वां और क्वेश्चन 8वां दोनों का जो आंसर आया उसका रेशियो फाइंड करना, अनुपात। आसान है, आइए देखिए, समझिए, कोशिश करिए, हम लोग के साथ मिलके चलिए। भाई इनको साइड कर दो। और देखो अब ये क्वेश्चन मिटा देता हूं, समझने के लिए बनाया था इसको। ओके, लिखो गिवन। गिवन में लिखो दिया है, क्या क्या दिया है। गिवन लिखिए, गिवन या हिंदी में दिया है। आर दिया है 12 सेंटीमीटर, एच दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, वही वॉल्यूम फाइंड करना है। लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे ही कुछ पूछा है ना। इस तरह से जो फिगर बन रहा है उसका क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो लिख लो, एक मिनट क्वेश्चन दिखा देता हूं फिर से। देखो कह रहा है इस प्रकार से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या हिंदी वाले लिखेंगे प्राप्त ठोस का आयतन, इंग्लिश वाले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैं दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूं, अगर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान 12, एच का मान 5। इसमें कुछ कटे पिटेगा तो काट पीट दो, फटाक फटाक दे। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, ये 12 पंचे 60। 60 का इसमें गुणा करोगे 6 चौक 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया वॉल्यूम। लेकिन इसमें एक चीज ये है, का पाई का मान रख दो, लेकिन क्या मतलब है, ऐसा कुछ कहा नहीं, फालतू कैलकुलेशन बढ़ाओगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8वां भी क्या हुआ बाबू, डन हो गया। ठीक है।
एक्सरसाइज 13.7। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं? देखो बच्चों, इसी में कह रहा था कि क्वेश्चन 7 और 8 में जो आंसर आएगा उसका रेशियो भी फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लो फिर, कोई दिक्कत नहीं, लिखो क्वेश्चन 7 और 8 का अनुपात। हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्न 7 व प्रश्न 8 के उत्तर का अनुपात। उत्तर का अनुपात इंग्लिश वाले लिखेंगे रेशियो ऑफ क्वेश्चन, रेशियो ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 और 8। तो भैया इसमें पहले वाले में 100 पाई आया था, हाँ 7वां वाले में 100 आया था ना, 8वां वाले में 240 पाई आया था। दोनों को भाग कर लीजिए, पाई से पाई आपका कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10, नहीं 5 से तो कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, 2 12, यानी आपका आया क्या 12, 5/12 ना। कुल मिला के मतलब आप समझ गए कि रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5:1:12। ये आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? कोई डाउट है तो बता दो, बिल्कुल बता दो, कोई डाउट है तो। क्लियर? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। जल्दी लिखिए, आगे क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.7 और क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों। कह रहा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। ढेरी मतलब जानते हो, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनसे पूछना कि डेहरी क्या होती है, डेहरी जिसे यहाँ ढेरी लिखा है, वो बताएंगे। डेहरी एक अलग चीज है जो मैं बता रहा हूँ, आप पूछना अपने घर में बताएंगे। जैसे आपके घर में ड्रम होता है पानी का, पहले ऐसे मिट्टी के ऊपर से ऐसे डेहरी बना करती थी, मिट्टी की, उसी में अनाज भरा जाता था। मैंने देखा था अपने घर में, आजी वाजी हमारी थी तब पहले होता था, हाँ? तो आप ऐसे तो नहीं देखे होगे, ये तो जरूर देखे होगे। अगर आपके गांव में गेहूं मड़ाई होती है, कुछ लोग मड़ाई बोलते हैं, कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग दांते हैं, कुछ कहते हैं दावा जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो गेहूं किसान इकट्ठा पहले पलट के रखता है ना, कोई पल्ले उल्ली बिछा के, तो एक ऊंच से ऐसे बन जाता है ना, ऊंचा सा। तो वो क्या बन रहा है, कह रहा है एक शंकु के आकार का है। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। कैनवास का मतलब होता है तंबू से, टेंट से, ठीक है, ढका जाना है, पन्नी डालना है मान लो ऊपर से। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। इसको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ, सुन लो, थोड़ा सा जाना नहीं कहीं, सुन लो प्यारे, सुन लो, इंग्लिश में सुनिए। कह रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्न whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume and आगे देखो क्या कह रहा है, हाँ सॉरी एंड नहीं है, वॉल्यूम। उसके बाद कह रहा है द विट इज, विट मतलब गेहूं, WEAT, विट इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। देखिए मेरी इंग्लिश थोड़ा कम सही है, इस वजह से हो सकता है आपको कम उच्चारण अच्छा से मतलब सुनाई पड़ा हो, लेकिन फिर भी आप समझ गए ना। इसमें जो दिया है पहले वो लिखेंगे, आप फिगर बनाओ फटाफट, पहले चित्र बनाओ। देखो जैसे कह रहा है वैसे हम फिगर बना लेंगे, इसमें कोई दिखावटी नहीं करना है, सिंपल सा है। 3 ऊंचा कह रहा है तो हम 3 ऊंचा कर देंगे। ये हमारा क्या है, गेहूं का ढेरी हो गया जो कि 3 मीटर ऊंचा है, हाँ, ये शंकु के आकार का है, नीचे ऐसे चौड़ा सा है। ठीक है, बात डन, कंप्लीट। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10.5 जो है मीटर इसका व्यास है, ये 10.5 चौड़ाई है। ठीक है, हाइट पहले से दी है। तो इसका जो पूछ रहा है मतलब वॉल्यूम आप निकाल लोगे, यहाँ पे लिखो गिवन, गिवन या दिया है, हिंदी में लिखेंगे दिया है। इसमें एच बराबर दिया बाबू 3 मीटर, डी बराबर 10.5 मीटर, तो ये आर बराबर हो जाएगा 10.5/2 मीटर, क्योंकि उसी का आधा होता है। कोई डाउट नहीं? अब लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, या हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे जानते हो? हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे, एक मिनट, क्वेश्चन देखो फिर से मैं बताऊं।
देखो कह रहा है कि आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखो ढेरी का आयतन बराबर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ढेरी का आयतन बराबर, या फिर शंकु का आयतन बराबर भी लिख सकते हो क्योंकि शंकु के आकार का है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ढेरी का आयतन बराबर, इंग्लिश वाले ऐसा भी लिख सकते हैं हीप, वॉल्यूम ऑफ हीप, हीप मतलब ढेरी, 1/3 पाई r² एच। ओके, ओके बाबू भैया। तो पाई का मान क्या रखोगे, यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दो। आर का मान रेडियस 10.5/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार करोगे, इंटू हाइट है तो यच का मान हम अलग रख ले रहे हैं क्योंकि बगल में जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो 7 से इनको काटो, 7 से ये कटेंगे, 7 से ये कटेगा जी, 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 1.75, 7 की 5 आएगा यार। देखो पहले ये गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, 7 से इसको काट के देखो पहले, यहाँ आओ, इसको 7 से काटोगे 10.5 है ना, 7 से काटो, 7 एकम 7, घटाने पर 3 आया है। अब देखो ये 3 आया, 3 में भाग जाएगा नहीं, ऊपर यहाँ दशमलव भी है, हमें बगल से 5 उतारना है तो हम यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 5 उतारेंगे, 7 बचे 35, और 15 × 7 105, 105 में एक अंक पे दशमलव लगाओ, सही तो है यार, 1.5 आएगा भाई, कितना आएगा 1.5, करके देखो एक बार। कैलकुलेशन करना बहुत इजी है बेटा, ठीक है बहुत इजी है। देखो ये 1.5 आ गया ना, 2 से इसको काट दो, 2×5 = 10। एक काम करो, ये 10.5 था, कितना दिया था, 5 ही था ना। ठीक है, तो ये 5×2=5 हो जाएगा, क्योंकि 10.5 का मतलब 10 रुपया 50 पैसा है, तो 5 रुपये 25 पैसा हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। और आपका जो ये 1.5 आया है ना, ये आप 3 से काट सकते हो, तो 3×5 = 15, 5×15 ना, तो एक अंक पर दशमलव 0.5 समथिंग आएगा, लगभग में करके देखो एक बार। देखो अगर ये 0.5 सही है ना, तो आप इसको 3 से गुणा करो, 3×5 = 15, 1 पॉइंट डिजिट पे, ठीक है सही है। अब क्या करोगे भैया, देखो छोटा करना है इसको, मेन उद्देश्य यही था, काट काट के बस। अब देखो यहाँ पे 2 बच रहा था, 2 से इसको काट दो, 11 आ जाएगा, फाइनल में ऊपर 11 आ गया, 0.5 आ गया, 5.25 आ गया, और ऊपर ही ये 5 भी था बगल में। कैलकुलेशन देखो आना चाहिए बेटा, अगर ये हल करना नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं, बेसिक मैथ ज्वाइन करो पहले, पीवीआर स्टडी चैनल पे पहले बेसिक मैथ ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये डन हो गया, नीचे कहीं कुछ नहीं बचा है, देखो 7 भी कट गया था, ये भी सब कट गया था, सबको गुणा कर लीजिए, 11×5 = 55, एक अंक पर दशमलव लगेगा, 5.5 आएगा, 5.5 में 5.25 एंड 5 का मल्टीपल करोगे तो 86 समथिंग आएगा, करके देख लो, 86.25 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार करके देखो फिर मुझे बताना, अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करेंगे हम। देखो एक बार सभी करो, जल्दी करो, लिखो सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ गया। देखो बाबू भैया वही आएगा, इसमें तुमने गलत कर दिया है। क्या गलत किया पता है, इसकी हाइट तो 3 दी थी ना, यहाँ पे 5 क्यों रखा, फिर हमें आखिर एच का मान रखना था ना मेरे भाई, तो एच का मान 3 है, इतना करोगे इतने लगभग में आएगा। देखो ये एक्यूरेट 100% नहीं आ रहा है, 86 पॉइंट समथिंग में आएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बैलूम हो गया। लेकिन कह रहा था इसमें कि इसको ढकना है ऊपर कपड़े से, तो कैनवास जो लगेगा, टेंट जो लगेगा, उसका क्या एरिया होगा ये भी निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, CS से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वही निकालना है। लेकिन उसके लिए हमें इसमें और भी कुछ चीज चाहिए जो नहीं है। क्या नहीं है, जैसे शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, उसको निकालने के लिए हमें यल की जरूरत होती है, स्लांट हाइट की, ठीक है, तिरछी ऊंचाई की। तो उसको निकालने के लिए हमें जो है यल नहीं दिया है, तो यल हम पहले निकालेंगे कहीं से जुगाड़ लगा के। जब यल हमें मिल जाएगा तो फिर हम इसका जो है एरिया निकाल लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। यल निकालने के लिए क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है, लिखो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, या शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर CSA ऑफ कॉन,
हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। देखो मेरे भाई इसमें क्या है, यल हमें दिया नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, वो क्या करेंगे, आप देखो इसमें आर दिया है, ये दिया है 10.5 का आधा यानी 5 दशमलव ये 2 5 दिया है, हमें ये चीज निकालना है, ये निकालना है। आप इसे अगर एक समकोण त्रिभुज ले लो, इसमें लंब दिया, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो क्या करोगे, कर्ण निकाल लोगे ना मेरे भाई। तो कर्ण आप निकालोगे तो आपका बनेगा अंडर रूट ये आपका आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 5.25 का स्क्वायर प्लस जो यच है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर, समझना, अंडर रूट में। अब देखो 5.25 का इसका स्क्वायर करोगे आपका तो 27 दशमलव ये समथिंग आएगा, लिख लो 27.56 के लगभग आएगा, 27.56 लगभग में आएगा, ठीक है। ये 9 आएगा, 26 आएगा, 7 क्या और कुछ आएगा यार, सही है। इसको जोड़ोगे क्या आएगा, 36.56 लगभग समथिंग में, देखो ये डेसिमल में आ रहा है, लगभग में आ रहा है, ठीक है। तो ये 6.05 लगभग आएगा समथिंग, ठीक है, ऑल अबाउट, तो 6.05 लगभग। अब जब हमें यल मिल गया, ये 6.05 लगभग आ गया मीटर में, तो हम इसका जो है टोटल एरिया कब सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। लिखो, फिर से लिख लो, सी एस ए ऑफ कॉन, फार्मूला तो ऊपर मैंने दिखाई दिया था, सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल पाई आर यल। पाई का मान भी रखना है क्या, पाई का मान कुछ कहा तो है नहीं, 22/7 रख देंगे, इंटू आर, रेडियस का मान 5.25, यल का मान अभी निकाला 6.05। आप इनको 7 से काट के देखो, कोई कटे वटेगा क्या, कटेगा, काट के देखो। देखो भाई 7 से आप भाग दे सकते हो 5.25 को, इधर दिख रहा ना आपको। अगर मैं बोलूं कि 5.25 को आप 7 से भाग करिए या फिर दशमलव हटा दो यहां से, अब कितनी बार जाएगा, दशमलव बाद में लगाऊंगा, 7×7 = 49, घटाने पर आया कितना 3, हाँ 5 उतार लिया, 7×5 = 35, एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 2 अंक पर था, सॉरी, तो 2 अंक पर दशमलव लगाओगे 0.75 आएगा, तो इसको काट के क्या करोगे 0.75, सब का गुणा कर लो, 22 का गुणा कर लो इसमें 75 पैसा में, और फिर उसमें 6 का गुणा कर लो तो ये 99 समथिंग आएगा, करके देखो 99.825 समथिंग आएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हो, कब सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर में आएगा ना, क्यों भाई, कर्व सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, क्यूब में तो आएगा नहीं। कोई डाउट है तो बताओ। इस तरह से आपका बेटा एक्सरसाइज 13.7 है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। आप चाहो तो इसे लिख लो, कहीं नोट कर लो, जो भी चाहो कर लो, फटाफट जल्दी करो, मैं सामने से हट जाता हूँ, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम है।